35वें दिन युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। ट्रंप अपनी सेना को, अपने डेल्टा फोर्स को हरी झंडी दे चुके हैं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी बयान आया है कि अमेरिकी जो लोग हैं वो अपने बच्चों से संपर्क करें जो साउथ एशिया में तैनात है, यानी कि जो अमेरिका की जो फौज है उसमें जिन अमेरिकियों के बच्चे शामिल हैं वो उनसे संपर्क कर ले अगले 24 घंटे में। और सोचिए, अब तो खबर आ रही है कि अमेरिका ने इराक में अपने तमाम नागरिकों को इराक छोड़ने की चेतावनी दे दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अब ये युद्ध और भीषण होने वाला है। वहीं साथ ही साथ ट्रंप ने कहा था मैक्रोन और तमाम जो उसके नाटो देश हैं कि उनके पास अगर बूता है तो वो जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सोचिए ये व्यक्ति कैसे दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। ये सामने से कुछ बोलता है, 2 मिनट बाद कुछ बोलता है। इसने कल अपने संबोधन में कहा 9 बजे कि हमने युद्ध समाप्त कर दिया है, अब हम ईरान में जाने वाले नहीं है, युद्ध खत्म हो चुका है। और उसके 2 मिनट बाद 9:02 पर कहता है कि अगले 2 हफ्तों में हम ईरान को एकदम तबाह कर देंगे, उसको पत्थर के युग में पहुंचा देंगे, यानी कि बैक टू एज ऑफ स्टेन, पत्थर के युग में पहुंचाने की बात कर रहा हूं। वहीं IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि जिसकी उम्र 250 साल है वो हमें 6000 साल पुरानी सभ्यता को, द ग्रेट फारस को कह रहा है कि हम तुमको पत्थर के युग में पहुंचा देंगे। तो अब ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अब अरब की जनता ने बगावत कर दी है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है इस युद्ध में क्यों अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो सोचिए, तो अब स्थिति और गंभीर होती जा रही है और अब ये जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाएगा दुनिया को भी इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले ये देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुछ यमनियों द्वारा जो है प्रदर्शन हुआ है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। तो ये जो है सबसे ज्यादा वायरल है। उनका साफ कहना है कि आप ईरान के समर्थन में क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो अब अरब की जनता भी जो है वो ईरान के समर्थन में खुलकर बोलने लगी है और अब तमाम खाड़ी देशों पर भी दबाव बना रही है। तो युद्ध और भीषण होता जा रहा है। और देखिए, मैक्रोन ने कहा है बल प्रयोग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात अब ये वारिक है और सच्चाई से दूर है। वो साफ कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी ताकत के जरिए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जानते हैं कि IRGC और ईरान का कब्जा है वहां और उसने किस तरीके से सबके लिए बिसात बिचारक की है, ये भी समझने की जरूरत है। और देखिए, इराक से तुरंत बाहर निकले। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपनी नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। तो युद्ध अब भीषण होता जा रहा है और अमेरिका अपने नागरिकों को इराक से निकाल रहा है। और ये देखिए, मार्को रूबियो ने कहा अगर ईरान के हथियार पर अरबों खर्च करने के बजाय अपने लोगों पर खर्च किया होता तो एक बेहतर देश होता। उसका जवाब गालिबफ देते हैं, अगर हमने हथियारों पर खर्च नहीं किया होता तो आप लोग 48 घंटे में हमारे तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते, इजराइल को हथियार देकर नए गाजा बना देते। यही तो अमेरिकन ड्रीम है। एकदम करारा जवाब दिया है। ये सोचिए, ये मतलब दुनिया को कह रहे हैं कि तुम हथियार मत बनाओ, तुम एजुकेशन पे, स्कूल कॉलेज, मतलब तमाम चीजें करो लेकिन हथियार मत बनाओ। लेकिन ईरान ने वो ही नहीं करा। उसने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बनाए और साथ ही साथ उसने अपने हथियार भी बनाए, जिसका नतीजा यह है कि आज दुनिया की सुपर पावर उसके यहाँ पर नतमस्तक हो रही है, घुटने टेकने को मजबूर हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अगर दुश्मनी जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो उनसे एक भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातानी ने चेतावनी देते हुए संभावित हमलावरों अमेरिका इजराइल को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ऑपरेशन बेस को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे दुश्मन की हर हरकत और गतिविधि पर पल पल पूरी सावधानी और बारीकी से नजर रखें और दुश्मन के हमले के तरीकों का जवाब देने की योजनाओं को सही समय पर लागू करें। तो ये ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतानी ने साफ कह दिया। और सोचिए, ट्रंप भौखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। और देखिए, तेहरान में 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला, अमेरिकियों को मिला फरमान, तुरंत छोड़े इराक।
तो तेहरान में जो हमला हुआ है 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। इसके बाद अब तमाम जो इराक में अमेरिकी नागरिक हैं उनको वहां से निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और ये देखिए, अब युद्ध से पहले की स्थिति में वापस नहीं जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तेहरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने आरटी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब किसी भी दुश्मन या उसके सहयोगी देशों के जहाज़ों को इस मार्ग से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल वो जानकारी फैला रहे हैं वो भ्रामक हैं और लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इसी तरह के हैं। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कब्जा है ईरान का। ईरानी सेना की थल सेना के कमांडर ने अमेरिकी परिवारों को सलाह दी है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर पश्चिमी एशिया में मौजूद अपने बच्चों से संपर्क करें। जाहिर तौर पर अमेरिका मारे गए सैनिकों की संख्या छिपा रहा है, यानी कि ईरान ने लगभग कई हजार जो है अमेरिका के सैनिकों को मार गिराया है। इससे ये साफ पता चलता है। सोचिए, ईरान धरती पर सबसे हिंसक और गुंडागर्दी करने वाला शासन है। ईरान कहता है हम इतिहास की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता है, हमने कभी भी अमेरिका की तरह आक्रामकता, विस्तारवाद या उपनिवेशवाद का रास्ता नहीं चुना। ईरान ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया। ईरान ने उन्हें कितना करारा जवाब दिया है। तो ईरान लगातार जवाब दे रहा है। और सोचिए, ईरान का ट्रंप पर पलटवार, तेहरान युद्ध बातचीत युद्ध विराम के दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा, चल रहा संघर्ष न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे पर सभी के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा, हमने बार बार कहा है कि हम उन सभी के साथ अपने अच्छे पड़ोसी संबंधों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य आक्रामकता को अंजाम देने के लिए उन क्षेत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अन्यायपूर्ण युद्ध है जो ईरानी लोगों पर थोपा गया। हमारे पास दृढ़ता से लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ईरान की कड़ी चेतावनी, ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हतामी ने संभावित जमीनी हमले को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा तेज हो गई है। तो सोचिए, ट्रंप आपको क्या बता रहा है। कह रहा है कि हम युद्ध से बाहर निकल गए हैं, युद्ध खत्म हो चुका है, ईरान न्यूट्रल कर दिया गया है, उसकी तमाम सैन्य ताकत को उड़ा दिया गया है। लेकिन जो अंदर की खबर है, जो आपको इन सोशल मीडिया के जरिए नहीं मिलेगी, वो खबर बता रहा हूं कि ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी है अपनी डेल्टा फोर्स को। वहीं आरजीआई भी पूरी तरीके से तैयार है। उसने साफ कह दिया है कि अगर एक भी अमेरिकी ईरान में उतरता है तो फिर वो उसके लिए जहन्नम बन जाएगा। सोचिए, 12 लाख आईआरजीसी के सैनिक जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में रशिया ने 2 परमाणु सबमरीन जो है वो छिपा रखे हैं। और अगर कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि खबर आ रही है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो युद्ध पोत है वो भी अब फारस की खाड़ी की तरफ आ चुका है। अब्राहम लिंकन, यूएस जेराल्ड फोर्ड और अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये 3 बड़े युद्धपोत जो है पहली मर्तबा एक साथ एक जगह जमा हुए हैं। यानी कि ये बताता है कि ये युद्ध जो है और भीषण होने वाला है। अब ग्राउंड पर मुठभेड़ होगी, लेकिन ईरान भी पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है। उसने हवा में जवाब दिया, आसमान में उसके जेट मार गिराए, उसने पानी में जवाब दिया, समंदर में उसने तमाम सबमरीन को निशाना बनाया, तेल टैंकरों को निशाना बनाया, उसके युद्धपोत को घायल कर दिया और अब्राहम लिंकन को जाना पड़ा। अब सोचिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब वो जो है फारस की खाड़ी में आ चुका है। तो जो खबरें आ रही है, स्थिति बहुत भयंकर है, बहुत गंभीर है। आपको बताया जा रहा होगा कि ट्रंप जो है युद्ध समाप्त कर चुके हैं, ईरान युद्ध जीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे की कहानी बहुत भयावह है और अब जो सिलसिला अब शुरू होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अब इसमें असली जानें अब जाएंगी। और अमेरिका की डेल्टा फोर्स, एयरबोर्न, सबका इंतजार जो है 12 लाख ईरानी सैनिक कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।